आज तक मेरी कुंडली नहीं बनी। जो मैंने केतु के पास सर ही नहीं है, उसके पास बॉडी है। ओके ठीक है, तो वो दोनों जब एक साथ बैठते हैं ना, तो ये सबसे गंदा कॉम्बिनेशन है। और 8th हाउस इज फॉर लॉस, सडन डेथ, फेम ऑल्सो, छुपी हुई चीजें, तांत्रिक चीजें। ठीक है। शेफाली जरीवाला की डेथ कैसे हुई? शेफाली जरीवाला की पहली शादी किससे हुई थी? शेफाली जरीवाला अपने करंट हस्बैंड से कब मिली? शेफाली जरीवाला रातों रात कैसे फेमस हो गई थी? मीडिया ने कैसे उसके हस्बैंड पर झूठे एलिगेशंस लगाए? इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिल सूत्र। एक लड़की जिसने सिर्फ 3 मिनट के एक म्यूजिक वीडियो से देश के हर दिल में अपनी जगह बना ली थी। एक नाम जो एक जनरेशन के लिए काटा लगा गर्ल था। शेफाली जरीवाला लेटेस्ट पारस छाबरा के पॉडकास्ट में नजर आई थी। यहाँ पे पारस ने शेफाली को उनके ब्यूटी का राज पूछा था और शेफाली ने उसके लिए कहा था कि योगा, मेडिटेशन, वर्कआउट करने से बॉडी हेल्दी रहती है। पारस छाबरा ने बताया था कि शेफाली की कुंडली के हिसाब से सडन डेथ भी हो सकती है। बुरा होता है, मतलब चंद्र क्या है? मन। केतु क्या है? केतु के पास सर ही नहीं है, उसके पास बॉडी है। ओके ठीक है, तो वो दोनों जब एक साथ बैठते हैं ना, तो ये सबसे गंदा कॉम्बिनेशन है। और 8th हाउस इज फॉर लॉस, सडन डेथ, फेम ऑल्सो, छुपी हुई चीजें, तांत्रिक चीजें। ठीक है, तो आपका चंद्र और केतु का तो बुरा है ही, प्लस साथ में बैठ गया बुध। चंद्र और बुध की बिल्कुल भी एक साथ नहीं बनती। अगर एंड शेफाली के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक वो चली गई। 2002 में एक रिमिक्स रिलीज होता है, काटा लगा, और बस शेफाली जरीवाला बन जाती है इंटरनेशनल क्रश। उसके बाद उसके एक्सप्रेशन, उसका एटीट्यूड, सब कुछ एक तीर की तरह हिट हुआ। लोग उसे सिर्फ एक आइटम गर्ल के रूप में याद करते हैं, पर उन 3 मिनट्स ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी और एक नई मुश्किल भी। पारस के पॉडकास्ट में जब पारस ने शेफाली को पूछा कि लोग उसे अभी भी काटा लगा गर्ल कहकर बुलाते हैं, तो उसे कैसा लगता है? And I think there can be only one Kata Laga girl in the whole world. True and that. that is me. True that. So I love it and I want to be known as the Kata Laga girl till the day I die. Rather than my last living day on this earth. I still want people to know me by my song. शेफाली ने जवाब दिया था कि उसे मरते दम तक ये सुनना पसंद रहेगा, क्योंकि काटा लगा गर्ल वर्ल्ड में एक ही है और वो शेफाली जरीवाला है। तो वो इस सॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड थी। एंड सैडली जब उसकी डेथ हुई, उसके बाद भी न्यूज़ आए वो काटा लगा गर्ल कहकर ही आए। इस काटा लगा सॉन्ग के बाद शेफाली का करियर चालू हो गया। म्यूजिक वीडियोस, फिल्म्स, टेलीविजन अपीयरेंसेस, मुझसे शादी करोगी में कैमियो, नच बल्ले 5 और 7 में डांस, और फिर आई 2019 में बिग बॉस 13। शेफाली जरीवाला ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी, पर प्रेजेंस किसी क्वीन से कम नहीं। शेफाली स्ट्रॉन्ग थी, ओपिनियनेटेड थी और इमोशनल भी, पर स्टारडम के साथ आता है प्रेशर, एक कांस्टेंट नीड टू बी कैमरा रेडी। तो बॉटॉक्स, फिलर्स, स्किन बूस्टर्स जो अभी के ट्रेंडिंग चल रहे हैं वो सब ले रहे हैं, और शेफाली ने भी यही गलती की। उसने भी ग्लैमर के चक्कर में ये सभी चीजें करी। शी वॉज नॉट जस्ट चेजिंग फेम, शी वॉज मेंटेनिंग एन इमेज, और वो काफी हैवी कॉस्ट पे आ रहा था, मेंटली और फिजिकली। शेफाली की पर्सनल लाइफ भी हेडलाइन से कम नहीं थी। उसकी पहली शादी हरमीत सिंह से हुई थी, मीट ब्रोस के फेम वाले, लेकिन ये शादी टॉक्सिक निकली। 2009 में उसने डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम लगाया और डिवोर्स ले लिया। इट ब्रोक हर, पर शेफाली ने खुद को समेटा, खुद पे काम किया और फिर मिली अपनी लाइफ की सेकेंड लव स्टोरी से, पराग त्यागी, एक टीवी एक्टर। दोनों की केमिस्ट्री पब्लिक इवेंट्स में दिखती थी, इंस्टाग्राम पे दिखती थी। उन्होंने IVF और अडॉप्शन तक का प्लान किया था। दे हैड अ डॉग, उसका नाम सिम्बा है, जिसको वो अपना बच्चा मानते थे। लेकिन जितना परफेक्ट सब दिख रहा था, क्या सच में अंदर सब ठीक था? 27 जून 2025 को शेफाली के घर पे पूजा थी और उसने उसकी वजह से फास्ट किया हुआ था। पराग का कहना था, मैं घर आया तो वो अनकॉन्शियस थी, पल्स स्लो थी, पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर्स ने कहा शी वॉज ब्रॉट डेड। उसका रीजन था सडन कार्डियक अरेस्ट, पर लोगों ने सवाल उठाए, क्या शेफाली ने उस दिन IV विटामिन लिए थे? क्या फास्टिंग और केमिकल बूस्टर्स का डेडली कॉम्बिनेशन बन गया? क्या उसका बॉडी प्रेशर में कोलैप्स कर गया? पुलिस ने विसेरा सैंपल FSL भेजा, रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, पर
स्पेकुलेशंस वायरल हो गए। जब शेफाली जरीवाला की डेथ हो गई तब मीडिया ने बहुत मीन तरीके से ये सारा इंसिडेंट कवर किया। शेफाली जरीवाला के हस्बैंड पराग पर कैमरा जूम किया गया। सोशल मीडिया ने कहा, ऐसे न्यूज़ वायरल किए गए कि ही इज एक्टिंग टू नॉर्मल, वाई ही इज नॉट क्राइंग। इनसेंसिटिव ट्रोल्स ने ग्रीफ को भी परफॉर्मेंस बना दिया। रश्मि देसाई, पारस छाबड़ा सब बोले लेट हिम ग्रीव यार। यहाँ पर पारस छाबड़ा भी मीडिया से इरिटेट हो गया था। एक हार्ट ब्रेक का भी पब्लिक ट्रायल चालू हो गया। शेफाली की डेथ रियल थी लेकिन मीडिया के लिए वो कंटेंट बन गई। इनसाइडर्स के हिसाब से शेफाली हैड स्टार्टेड यूजिंग रेगुलर IV ड्रिप्स फॉर एनर्जी, एंटी एजिंग एंड स्किन ग्लो। फास्टिंग के साथ ये कॉम्बो डेंजरस बन सकता है। बाबा रामदेव ने भी बोला बोटॉक्स ने सिस्टम फेल कर दिया। लोगों ने उनको भी ट्रोल कर दिया लेकिन एक कंफर्टेबल ट्रूथ उठ गया। आर वी पुशिंग अवर बॉडीज टू फार जस्ट टू लुक परफेक्ट। शेफाली का लास्ट पोस्ट 3 डेज पहले का था। कैप्शन था फीलिंग अलाइव। कितना आयरॉनिक। अली गोनी, विशाल आदित्य, मीका सिंह सब शॉक थे। विशाल ने कहा शी वॉज फुल ऑफ लाइफ और बस एक मैसेज की दूरी पे थी। फैंस ने कहा यू वेयर द स्पार्कल इन अवर टीनेज ईयर्स एंड नाउ यू आर द साइलेंस इन अवर हार्ट्स। शेफाली जरीवाला शी केम लाइक अ स्पार्क एंड लेफ्ट लाइक अ विस्पर। आज के टाइम में नेचुरल एजिंग एक प्रॉब्लम बन चुकी है जिसे सॉल्व करने के लिए मार्केट के पास बोटॉक्स, फिलर्स, पिल्स, एंटी एजिंग, फेशियल और लेजर ट्रीटमेंट्स रेडी होते हैं। पहले लोग एजिंग को डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट करते थे। रिंकल्स, ग्रे हेयर, टायर्ड आइज वेयर नॉर्मल। लेकिन अब अगर आपके फेस पे फाइन लाइंस दिखे तो आपको केयरलेस या एजेड लेबल किया जाता है। शेफाली जरीवाला भी इस प्रेशर का एक एग्जाम्पल थी। शेफाली जरीवाला ने ये पब्लिकली कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने ये सारी ट्रीटमेंट्स कराई है। पिल्स, स्किन रिजुवेशन और यूथफुल ग्लो मेंटेन करने के लिए रेगुलर ट्रीटमेंट्स लेने की। लेकिन क्या ये उसकी चॉइस थी या एक सेलिब्रिटी इमेज बनाए रखने का इमोशनल बर्डन? ट्रूथ, जब नेचुरल चेहरा एबनॉर्मल लगने लगे तो समझ जाओ प्रॉब्लम बाहर नहीं सोच के अंदर है। पर क्या जो सेलिब्रिटीज ब्यूटी स्टैंडर्ड्स सेट कर रहे हैं उनका इम्पैक्ट सिर्फ उन तक सीमित है? बिल्कुल भी नहीं। सेलिब्रिटी का एक इंस्टाग्राम रील या एक अवार्ड शो पर जो भी अपीयरेंस होगा वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के लिए आइडियल फेस बन जाता है। उनके लिए ब्यूटी डिसीजंस, फिलर्स, सर्जरीज, स्किन लाइटनिंग डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं आम लोगों की सेल्फ वर्थ पर। उर्फी जावेद, शहनाज गिल, शेफाली जरीवाला, इवन टीवी बहूज, सभी का ट्रांसफॉर्मेशन एक मैसेज देता है नेचुरल इज नॉट इनफ। क्या रिसेंट ईयर्स में कार्डियक अरेस्ट बढ़ गए हैं? अगर हाँ तो क्यों? पहले 60+ की एज में कार्डियक अरेस्ट होता था लेकिन अब 30s और इवन 20s के लोग भी सडनली कोलैप्स कर रहे हैं। इसके कई रीजंस है लाइक एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस प्रेशर। चाहे वो कॉर्पोरेट हो या ग्लैमर इंडस्ट्री, लोग 24/7 अलर्ट रहते हैं और ओवर अचीव करने के मूड में होते हैं। दूसरा, कॉस्मेटिक प्रोसीजर एंड स्टेरॉइड। कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लाइक बॉडी स्कल्पटिंग, फैट बर्निंग इंजेक्शंस, क्रैश डाइटिंग इनडायरेक्टली हार्ट हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। तीसरा, स्टिम्युलेंट्स एंड एनर्जी एनहांसर्स जैसे कि फोटोशूट, लेट नाइट शूट्स, एक्सट्रीम वर्कआउट के बाद लोग कैफीन पिल्स, एनर्जी ड्रिंक्स और समटाइम्स ड्रग का यूज करते हैं टू स्टे एक्टिव एंड टॉन्ड। 4, हाई बीपी, थायराइड इम्बैलेंस एंड हार्मोनल इश्यू। ये सब हिडन होते हैं और किसी एनुअल चेकअप में डिटेक्ट नहीं होते हैं। शेफाली जरीवाला की सडन डेथ ने एक सवाल उठाया, क्या एक्सटर्नल ब्यूटी के प्रेशर ने इंटरनल हेल्थ को इग्नोर करवा दिया? एजिंग, इम्परफेक्शन, रिंकल्स ये ह्यूमन लाइफ के साइन है, लेकिन जब हम इन्हें फ्लॉज समझने लगते हैं और उन्हें हाइड करने के लिए अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तभी ये एक डेंजरस गेम बन जाता है। जो शेफाली के साथ हुआ वो सिर्फ एक पर्सनल लॉस नहीं, वार्निंग साइन है सोसाइटी के लिए। इफ लुकिंग परफेक्ट इज कॉस्टिंग अस our health, mental peace and identity, then maybe it's not beauty, it's bondage. बाकी क्या लगता है आपको? क्या सेलिब्रिटीज जो फेस ब्यूटी स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं उससे वो खुद एंड ऑडियंस को भी ये सब करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? क्या लगता है आपको कुछ ईयर्स से कार्डियक अरेस्ट बढ़ गए हैं? क्यों? कमेंट योर थॉट्स बिलो एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. Till then, Spell Sutra out. Thank you.